जय श्री राम। क्या केवल राम नाम के दो अक्षरों में इतनी शक्ति हो सकती है कि वे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर दें? क्या केवल राम नाम कहने से मन में मधुरता और हृदय में भक्ति का उदय हो सकता है? शास्त्रों और भक्तों ने राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, अनेक जन्मों से, युग युगांतरों से जिसने पाप किए हों उसके ऊपर यदि राम नाम रूपी प्रकाशित अग्नि रख दी जाए तो उसके पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। इसका अर्थ यह है कि राम मनुष्य के भीतर ऐसा आध्यात्मिक प्रकाश जगाता है जो अज्ञान, पाप और वासनाओं को नष्ट करने की शक्ति रखता है। आज हम राम नाम के दो अक्षरों को उसी गूढ़ महिमा को समझेंगे। साधारण अग्नि लकड़ी, घास या अन्य पदार्थों को जलाती है, लेकिन राम नाम की अग्नि बाहरी वस्तुओं को नहीं बल्कि मन के अंधकार को जलाती है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से राम नाम का जप करता है तो उसके भीतर छिपे हुए क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और पापपूर्ण संस्कार धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। यही राम नाम की प्रकाशित अग्नि का प्रभाव है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति जानबूझकर अधर्म करता रहे और केवल नाम लेने से सब मिट जाएगा। सच्चा राम नाम मनुष्य के भीतर पश्चाताप, विवेक, सद्बुद्धि और धर्म का जागरण करता है। वही परिवर्तन पापों से मुक्ति का मार्ग बनता है। राम नाम के दोनों अक्षर मधुर कैसे हैं? शास्त्र कहते हैं कि रा और माँ, ये दोनों अक्षर केवल ध्वनियाँ नहीं हैं बल्कि अमृत के समान मधुर है। जब कोई प्रेम से राम कहता है तो उसके मुख से निकलने वाला यह नाम केवल कानों तक नहीं पहुँचता बल्कि उसको, उसके अपने मन को भी शांति देता है। इसलिए कहा गया है कि राम नाम कहते रहने से वाणी में मधुरता आती है, कटुवचन कम होने लगते हैं, क्रोध शांत होने लगता है और मन में प्रेम का संचार होने लगता है। मधुर और मनोहर का वास्तविक अर्थ। राम नाम को मधुर इसलिए कहा गया क्योंकि उसका स्मरण आत्मा को रस देता है, और मनोहर इसलिए कहा गया क्योंकि वह मन को संसार से हटाकर परमात्मा की ओर आकर्षित करता है। दुनिया की वस्तुएं मन को कुछ समय के लिए बांधती हैं, लेकिन राम नाम मन को स्थायी शांति की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति नियमित राम नाम का जप करता है वह अनुभव करता है कि धीरे धीरे उसका मन भगवान के स्मरण में आनंद लेने लगता है। राम नाम कहने से मुख में मिठास क्यों आती है? यह केवल एक काव्यात्मक बात नहीं है। जब मनुष्य प्रेम, श्रद्धा और नम्रता से राम नाम का जप करता है तो उसका स्वभाव बदलने लगता है। वाणी कोमल होती है, बातों में करुणा होती है, चेहरे पर शांति दिखाई देती है और उसके व्यवहार में ऐसी मिठास आ जाती है कि लोग स्वयं उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। राम नाम भीतर का परिवर्तन बाहर भी प्रकट कर देता है। संतों ने अत्यंत सुंदर उपमा दी है कि राम नाम वर्णमाला की दो आंखें हैं, मतलब राम नाम के बिना वर्णमाला भी अधूरी है। इसका भाव यह है कि यदि वाणी में ईश्वर का स्मरण न हो तो ज्ञान भी अधूरा रह जाता है। वर्णमाला कैसे अधूरी है तो आइए जानते हैं। जैसे रा और माँ, इन दोनों अक्षरों के बिना वर्णमाला अधूरी है। अब आप देखिए कि जैसे किसी संस्कृत के शब्द में लास्ट में किसी अक्षर के ऊपर अंग की बिंदी आती है तो वो माँ की मात्रा बोली जाती है, और जो रा की मात्रा होती है जैसे प्रकाश, पृथ्वी, इन सब में ऊपर भी रह लगता है। जैसे गर्भ में ऊपर रह आता है तो ऊपर नीचे जो भी है ये सब रा की ही मात्रा यूज़ होती है। इसलिए रा और माँ हर चीज़ के मूल हैं। बिना राम के हर चीज़ अधूरी है। हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन यदि वाणी में भगवान श्री राम का नाम नहीं है तो वह आध्यात्मिक दृष्टि से अधूरी है। राम नाम वाणी को दिशा देती है, वाणी को पवित्र करता है और जीवन को सार्थक बनाता है। जब राम नाम बार बार जपा जाता है तो उसका प्रभाव केवल जीभ तक सीमित नहीं रहता, वह मन में उतरता है, फिर बुद्धि को निर्मल करता है, चित्त को शांत करता है और अहंकार को गलाने लगता है।
यही कारण है कि संतों ने नाम जप को अंतःकरण की सबसे सरल शुद्धि बताया है। आज के समय में हर व्यक्ति व्यस्त है। लंबी तपस्या या कठिन योग सबके लिए संभव नहीं, लेकिन चलते फिरते, काम करते हुए, यात्रा में या सोने से पहले हर कोई राम राम कह सकता है। यही राम नाम की सबसे बड़ी कृपा है। यह कोई विशेष स्थान, समय या परिस्थिति का मोहताज नहीं है। शास्त्र और संत कहते हैं कि जहाँ जहाँ इंसान सांस ले सकता है, वहाँ परमात्मा राम का नाम जप सकता है। राम नाम का वास्तविक चमत्कार। सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि कोई बाहरी इच्छा पूरी हो जाए, सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि मनुष्य का हृदय बदल जाए। जिसके भीतर पहले अशांति थी, वहाँ शांति आ जाए। जहाँ घृणा थी, वहाँ प्रेम आ जाए। जहाँ अहंकार था, वहाँ विनम्रता आ जाए। यही राम नाम की दिव्य शक्ति है। शास्त्रों का संदेश स्पष्ट है। यदि जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो श्रद्धा से राम नाम का जप करें। यदि जीवन में मधुरता लानी है तो राम नाम का जप करें। यदि मन को परमात्मा की ओर आकर्षित करना है तो भी राम नाम का जप करें। और यदि अपने जीवन को प्रकाश में बनाना है तो हर श्वास के साथ राम राम का स्मरण करने की आदत ज़रूर डालें, क्योंकि राम नाम केवल 2 अक्षर नहीं, बल्कि परमात्मा श्री राम की अनंत करुणा, दिव्य शक्ति और परम प्रेम का सजीव स्वरूप है। तो ऐसी ही गूढ़ जानकारी के लिए हमारे चैनल परम ब्रह्म श्री राम से बने रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भक्तों को जय सिया राम।